हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसके पहले 10 पार्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। जो इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में फिर से पढ़ूंगा यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे जो सीक्वेंसेस दिए गए हैं इनमें हमें पहचानना है कि एपी कौन है। जो इनमें एपी होगी उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं। 4 टर्म्स दिए गए हैं हर एक के। अगर जो सीक्वेंस इसमें एपी होगी उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी 5th 6th और 7th टर्म भी निकालनी है। चलिए सीधे चलते हैं इसके 11th पार्ट पे। 11th पार्ट है ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज़्ड पावर 4 डैश डैश। ये सीक्वेंस है यहाँ पे। इसमें हम डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है ए स्क्वायर से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म ए। ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए 2 बार मल्टीप्लाई है। ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई ए, फिर माइनस ए ऐसे ही। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ये कॉमन निकालेंगे। यहाँ 2a है, ए स्क्वायर, ए कॉमन निकला तो यहाँ पे एक ए बचा माइनस ये ए हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता है वहाँ 1 लिखना होता है। ये आ जाएगा a इंटू ए माइनस 1। ए स्क्वायर और ए में एक एक कॉमन ले लिया हमने। ये ए स्क्वायर है, एक ए कॉमन लिया तो ए बचा माइनस ये कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। उसके बाद a3 माइनस a2 करना है, यानी थर्ड टर्म से सेकंड टर्म। थर्ड टर्म है ए क्यूब माइनस सेकंड टर्म है ए स्क्वायर। अब इनमें कॉमन क्या है? ये 3 बार ए मल्टीप्लाई हैं, ये 2 बार, दो बार दोनों में हम ए स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे। ये ए क्यूब है, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ एक ही बचा माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा। ये सारा ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। पहले ही 2 में हमें पता चल रहा है कि डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। a2 माइनस a1 बराबर आ गया a इंटू ए माइनस 1। a3 माइनस a2 बराबर आ गया a स्क्वायर इंटू ए माइनस 1। यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है। मतलब पहले ही 2 में जब डिफरेंस बराबर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले डिफरेंसेस हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसी से हमें पता चलता है, इतने से ही हमें पता चलता है कि डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। सिंस a2 माइनस a1 जो है इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इनका डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, 12th पार्ट। 12th पार्ट है √2, √8, √18, √32 डैश डैश। ये सीरीज है यहाँ पे। इसमें a2 माइनस a1 निकालेंगे। a2 है हमारा यहाँ पे सेकंड टर्म, वो है √8 माइनस a1 है फर्स्ट टर्म √2। इसमें क्या करना है? ये जो √8 है इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। √8 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से होगा 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। ये जो √8 है इसके बदले हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इन्हीं का प्रोडक्ट लिखेंगे। √8 बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये माइनस √2 ऐसे ही। ये किसके बराबर आ जाएगा? अंडर में क्या होता है? जो नंबर पेयर बनाता है उसका अंडर कैंसिल हो जाता है और एक ही नंबर उनमें बाहर आता है। ये 2 पेयर बना रहा है, इनका अंडर कैंसिल हो जाएगा और दोनों में से एक ही 2 बाहर आ जाएगा। ये 2 पेयर नहीं बना रहा है, इसका अंडर ऐसे ही रहेगा, ये अंडर के नीचे ही रहेगा, तो √2 माइनस ये √2 ऐसे ही। तो √2 से माइनस करेंगे √2, यानी 2 √2 से हम माइनस करेंगे 1 √2, तो वहाँ 1 √2 बचता है √2। a3 माइनस a2 करेंगे अब, यानी थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म है यहाँ पे √18
माइनस A2 यानी सेकंड टर्म से माइनस करेंगे, सेकंड टर्म है √8। इस 18 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से होगा 2 9 आर 18, 3 से 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 3 × 3। √18 के बदले लिखना है 2 × 3 × 3 माइनस ये जो √8 है इसके बार बार प्राइम फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि √8 जो है ना, जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो वो किसके बराबर आ गया था, फिर 2√2 को। √8 बराबर आया था 2√2 को प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद। ये डायरेक्ट लिखेंगे हम √8 बराबर है 2√2 को, क्योंकि ये ऊपर हमने निकाला है। इज इक्वल टू अंडर के नीचे 2 × 3 × 3 है, ये 3 पेयर बना रहा है, इनका अंडर कैंसिल हो जाएगा, एक ही 3 बाहर आएगा। ये 2 पेयर नहीं बना रहा, ये अंडर के नीचे ही रहेगा, 3√2 बन जाएगा, माइनस ये 2√2 ऐसे ही। अब 3√2 से माइनस करेंगे 2√2, वहां 1√2 बचता है। अब A4 माइनस A3 करेंगे, यानी फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस। फोर्थ टर्म है √32, थर्ड है √18। √32 से माइनस करेंगे √18। 32 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, 2 से होगा 2 16 आर 32, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, इसके 2 1 आर 2। इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 मल्टीप्लाई। √30 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 मल्टीप्लाई, माइनस ये जो √18 है इसके प्राइम फैक्टर्स हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने निकाली थी ऊपर वाले में। √18 किसके बराबर आया था, √2 × 3 × 3, और फिर वो बराबर आ गया 3√2 को, यानी √ बराबर होता है 3√2 को, ये हमने ऊपर निकाला है। इज इक्वल टू ये 2 पेयर बनाते हैं, एक ही बाहर आएगा और अंडर कैंसिल हो जाएगा इनका। ये 2 भी पेयर बनाते हैं, एक ही 2 बाहर आएगा और अंडर कैंसिल हो जाएगा। ये 2 पेयर नहीं बनाता है, ये अंडर के नीचे ही रहेगा, माइनस ये 3√2 ऐसे ही। इज इक्वल टू 2 2 आर 4 और अंडर ऐसे ही, माइनस 3√2 भी ऐसे ही। अब 4√2 से माइनस करेंगे हम 3√2, तो वहां 1√2 बचता है। यहाँ पे हमें डिफरेंस सेम आ रहा है, A2 माइनस A1 भी आ गया √2, A3 माइनस A2 भी आ गया √2, और A4 माइनस A3 भी आ गया √2। जब डिफरेंस सेम आएगा तो ये जो सीरीज होती है ये AP सीरीज होती है, ये AP बना दी है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, therefore it is an AP। ये AP बनाएगी। जब ये AP होगी तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं हमें, A1 A2 A3 A4, यानी 4 टर्म्स हमें दिए गए हैं, हमें A5 A6 A7 भी इसका निकालना है। A5 निकालेंगे, पहले हम कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, कितना आ गया यहाँ पे। D जो है कॉमन डिफरेंस, वो कितना आया, कॉमन डिफरेंस होता है यही, A2 माइनस A1 कितना आया √2, A3 माइनस A2 भी आया √2, A4 माइनस A3 भी आया √2, यानी ये √2 हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है √2। A5 निकालेंगे, फिफ्थ टर्म बराबर होती है A प्लस 5 से 1 कम 4, उसके साथ मल्टीप्लाई में D। A5 बराबर होता है A प्लस 4D, वो किसके बराबर आ जाएगा, A मतलब फर्स्ट टर्म। इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है, √2, A √2 प्लस 4, ऐसे ही 4 के मल्टीप्लाई में है D मतलब कॉमन डिफरेंस, वो भी आया √2, 4 × √2 हो गया 4√2। ये 1√2, इसको प्लस करना है 4√2, ये हो जाएंगे 5√2। ये जो 5√2 है ना, क्योंकि यहाँ हमें इस फॉर्म में है, √ के नीचे सारे, इसको हम चेंज करेंगे या ऐसे भी रख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ये जो 5 है
इसको हम कैसे चेंज करते हैं, ये जो 5 होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अंडर रूट के नीचे 5 इंटू 5 होगा, 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये किसके बराबर होता है, जब एक नंबर पेयर बनाएगा अंडर रूट के नीचे 2 बार आ जाता है, इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और एक ही 5 बाहर आ जाता है, ये 5 के बराबर होता है। यानी अंडर रूट 5 इंटू 5 बराबर होता है 5 को, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 5 बराबर होता है अंडर रूट 5 इंटू 5। हम 5 के बदले अंडर रूट 5 इंटू 5 लिखेंगे, इस 5 के बदले अंडर रूट 5 इंटू 5 लिखेंगे, क्योंकि जब अंडर रूट में हम कैंसिलिंग करेंगे 2 5 पेयर बनाता है तो एक ही 5 बाहर आएगा, ये भी यहाँ पे एक ही 5 है और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये जो अंडर रूट 2 है ये ऑलरेडी अंडर रूट के नीचे है, इसको हम इसी अंडर रूट के नीचे ही रखेंगे, अंडर रूट 2। ये कितना बन जाएगा, 5 5 और 25, 25 इंटू 2 कितना हो गया 50, अंडर रूट 50। ये आ गई इसकी 5th टर्म। 6th टर्म निकालेंगे इसकी, A6। इसकी 6th टर्म जो है वो बराबर होती है A प्लस 5D। A है फर्स्ट टर्म, वो है अंडर रूट 2 प्लस 5 ऐसे ही इंटू डी भी आया कॉमन डिफरेंस अंडर रूट 2। एक अंडर रूट 2 को प्लस करेंगे 5 अंडर रूट 2, तो ये 6 अंडर रूट 2 बन जाएंगे। इसको भी चेंज करेंगे, 6 किसके बराबर होगा, अंडर रूट 6 इंटू 6, सॉरी अंडर रूट 6 इंटू 6, क्योंकि 2 6 जब पेयर बनाएंगे अंडर रूट के नीचे, इनका अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और एक ही 6 बाहर आता है, यानी इस एक 6 के बदले मैंने अंडर रूट 6 इंटू 6 लिखा, और है अंडर रूट के नीचे 2, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसका अंडर रूट लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे अब अंडर रूट के नीचे, इस 2 का भी अंडर रूट बन जाता है, इज इक्वल टू 6 6 आर 36, 36 इंटू 2 कितना हो गया, 36 इंटू 2, 2 6 आर 12, 1 कैरी, 2 3 आर 6, 7 बन जाएगा, इस 72 बन जाएगा। ये आ गई इसकी 6th टर्म। 7th टर्म निकालेंगे A7, वो बराबर है A प्लस 60। A है फर्स्ट टर्म, वो है अंडर रूट 2 प्लस 6 ऐसे ही, D कॉमन डिफरेंस वो भी आ गया अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 को प्लस करेंगे 6 अंडर रूट 2, तो ये 7 अंडर रूट 2 बन जाएंगे। इसको चेंज करेंगे, 7 के बदले लिखेंगे अंडर रूट 7 इंटू 7, और इसको ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई ऐसे ही, ये अंडर रूट 2 के नीचे रखना है। 7 7 आर 49, 49 इंटू 2 कितना हो गया, 49 इंटू 2, 2 9 आर 18, 1 कैरी, 2 4 आर 8, 9 बन जाएगा 98, अंडर रूट 98। ये इसकी 7th टर्म भी आ गई। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थर्टीन्थ पार्ट करेंगे इसका। ये अंडर रूट 3 कॉमा अंडर रूट 6 कॉमा अंडर रूट 9 अंडर रूट 12 डैश डैश। A2 माइनस A1 कितना आएगा, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस, सेकंड टर्म है अंडर रूट 6, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म अंडर रूट 3, तो ये कितना आता है, अंडर रूट 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 के प्राइम फैक्टर्स, 6 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 3 आर 6, 3 1 आर 3, 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस ये अंडर रूट 3 ऐसे ही। ये जो अंडर रूट होता है ना दोनों का होता है, ये अंडर रूट 2 है और ये अंडर रूट 3 है, दोनों का है। यहाँ भी अंडर रूट 3, यहाँ भी अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 3 कॉमन निकला, यहाँ क्या बचा अंडर रूट 2, यहाँ पे हमने अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिखना है। A3 माइनस A2, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, थर्ड टर्म है अंडर रूट 9 माइनस सेकंड टर्म है अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 के प्राइम फैक्टर्स है 3 इंटू 3, अंडर रूट 3 इंटू 3, 3 3 आर 9 माइनस 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 6 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकाले हमने 2 इंटू 3, यहाँ पे
अंडर रूट 3 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है, यानी दोनों में आ रहा है, एक अंडर रूट 3 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे एक अंडर रूट 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे एक अंडर रूट 3 बचा, माइनस ये अंडर रूट 3 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे अंडर रूट 2 बचा। यहाँ हमें a2 माइनस a1 आ गया, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1। a3 माइनस a2 बराबर आ गया अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, यानी डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। पहले दो से हमें पता चलता है कि डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, तो ये AP नहीं बनाएगी। सिंस a2 माइनस a1 जो है ना इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं बनाएगी। 14th पार्ट करेंगे इसका 14th पार्ट है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डैश डैश। पहले इसको चेंज करेंगे। 1 स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 वो 1 ही होता है। 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 हो गया 9। 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 25। 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 दो बार मल्टीप्लाई, 7 7 आप 49। अब यहाँ पे a2 माइनस a1 निकालेंगे, यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। 9 माइनस 1 वो कितना हो गया 8। a3 माइनस a2 थर्ड टर्म से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है यहाँ 25 माइनस सेकंड टर्म है 9। ट्वेंटी फाइव माइनस 9 आ गया 16। यहाँ हमें a2 माइनस a1 जो है ना a3 माइनस a2 के बराबर नहीं आ रहा है। ये 8 आ गया, ये 16 आ गया। जब ये बराबर नहीं आएगा तो ये AP नहीं बनाएगा। सिंस a2 माइनस a1 is not equal to a3 माइनस a2, therefore it is not an AP। ये AP नहीं बनाएगा। इसका लास्ट पार्ट करेंगे अब। फिफ्टींथ पार्ट है इसका 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 डैश डैश। पहले स्क्वायर वाली टर्म्स को हम चेंज करेंगे। 1 स्क्वायर हो गया 1 इंटू 1 1 ही। 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 25। 7 स्क्वायर 7 इंटू 7 49 और 73 ऐसे ही। अब a2 माइनस a1 सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस, सेकंड टर्म है 25, फर्स्ट टर्म है 1। 25 माइनस 1 वो कितना हो गया 24। a3 माइनस a2 थर्ड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस, थर्ड टर्म है यहाँ पे 49 माइनस करेंगे a2 सेकंड टर्म 25। 49 माइनस 25 वो भी बराबर आता है 24 को। a4 माइनस a3 फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म है 73 माइनस करेंगे थर्ड टर्म है यहाँ पे 49। जब इसको माइनस करेंगे तो ये भी 24 आ जाता है। यहाँ पे हमें डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP बनाएगा। सिंस डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, जब डिफरेंस सेम आएगा देयरफॉर इट इज एन AP, ये AP बनाएगा। कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। कॉमन डिफरेंस हम D से डिनोट करते हैं। वो कितना आ गया, हर एक में 24 आ गया, कॉमन डिफरेंस 24 आ जाता है। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल दिए, 4 टर्म्स दिए गए इसमें a1 a2 a3 a4। a5 निकालेंगे फिफ्थ टर्म, वो बराबर होता है a प्लस 4D को। a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म इसकी, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म है 1, AP की फर्स्ट टर्म है 1 प्लस 4 ऐसे ही 4 के मल्टीप्लाई में D कितना आ गया 24, 4 इंटू 24। 1 ऐसे ही प्लस 4 इंटू 24 कितना हो गया 4 4 आर 16, 1 कैरी 2 4 आर 8 9 बन जाएगा। 1 प्लस 96 हो गया 97। a6 निकालेंगे, a किस बराबर है a प्लस 5D को। a फर्स्ट टर्म है 1 प्लस 5 ऐसे ही D आया कॉमन डिफरेंस 24। 1 प्लस
4 5 और 20, 2 कैरी, 2 5 और 10, 11 12 बन जाएगा। 1 + 1 20 हो गया 121, 121। ये आ गई सिक्स टर्म। सेवन्थ टर्म A7 बराबर है A + 6D। ए मतलब फर्स्ट टर्म वो है 1, 6 ऐसे ही मल्टीप्लाई में डी आया 24, 1 + 4 6 are 24, 2 कैरी, 2 6 are 12, 12 13 14 बन जाएगा वो। 1 + 144 वो हो जाएगा 145। ये आ गई इसकी सेवन्थ टर्म। इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।